नमस्कार। आपके YouTube चैनल डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग वाक्य विचार के विषय में अध्ययन करेंगे और यदि आप YouTube पर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं वाक्य के संबंध में। वाक्य है क्या? तो जैसे वाक्य की बात हम करते हैं, वाक्य विचार में सबसे पहले वाक्य है क्या? तो वाक्य के बारे में कहा गया जैसे जिस शब्द समूह से, किससे? जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। कहने का भाव ये है कि जब वक्ता होगा तो वक्ता का जो भाव होगा, जो अभिप्राय होगा, उस भाव या अभिप्राय को जो है वो कौन सुन ले? उस भाव या अभिप्राय को कौन, वक्ता के वो श्रोता सुन ले या लेखक होता है तो लेखक को सुनने पढ़ने वाला अर्थात पाठक की बात करते हैं। अर्थात जो पढ़ने वाला है तो वह पढ़ने वाला उसके भाव को ग्रहण कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसी बात को हम और बात करें तो विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से, किससे? एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। फिर उसी को और सरल शब्दों में हम बात करें कि वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे आपका भाव, अभिप्राय पूरी तरह से समझ आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे विजय खेल रहा है, विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। तो ये है क्या है? विभिन्न शब्दों का समूह है, लेकिन इस एक समूह किससे क्या हो रहा है? हमारा कहने का पूरा भाव स्पष्ट हो रहा है। वाक्य के अंतर्गत दो भाग होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं जिसमें एक आपका उद्देश्य होता है और दूसरा आपका विधेय होता है। तो उद्देश्य क्या है? तो वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात जिसके संबंध में बात की जाती है वह वाक्य का क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पूनम किताब पढ़ती है, इस वाक्य में पूनम के बारे में बात की जा रही है। कौन किताब पढ़ता है? पूनम पढ़ती है। तो ये पूनम क्या है? पूनम यहाँ इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में उद्देश्य है। उसी तरह सचिन दौड़ता है, तो यहाँ क्या है? सचिन, सचिन के बारे में बात की जा रही है, तो सचिन इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में उद्देश्य है। दूसरा भाग उसका, वाक्य का दूसरा भाग जो है वो क्या है? वह विधेय। तो विधेय उद्देश्य के विषय में, किसके बारे में? उद्देश्य के विषय में। उद्देश्य की बात जो की गई है, अर्थात जिसके विषय में बात की गई, या हम ये भी कह सकते हैं कर्ता। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है में पूनम क्या था? हमारा पूनम उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य के बारे में जो चीज कहा जाता है, क्या? किताब पढ़ती है, तो यह किताब पढ़ती है, यह हमारा क्या है? यह विधेय है। तो यहां किताब पढ़ती है क्या है? विधेय, क्योंकि पूनम अर्थात उद्देश्य के विषय में कहा गया है। इसी को और दूसरे शब्दों में सरल भाषा में कह सकते हैं
कि वाक्य के कर्ता अर्थात उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी क्या होता है शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे यहाँ आपको वाक्य दिया गया है, ये वाक्य है और इसमें से दोनों खंड को अलग कर दिया गया। गाय घास खाती है, तो गाय यहाँ क्या है, उद्देश्य है। गाय के विषय में कहा गया क्या, घास खाती है, ये विधेय। अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो पुनः हमें क्या मिलता है, वह वाक्य मिल जाता है। उसी तरह सफेद गाय हरी घास खाती है, तो यहाँ गाय उद्देश्य है और सफेद उस उद्देश्य के विस्तार की बात करता है। उसी तरह घास खाती है, कौन सी घास, हरी घास, यह इसके विस्तार की बात करता है। अब बात करते हैं हम किसकी, वाक्य के प्रकार की। तो वाक्य के प्रकार में इसे दो आधारों पर बांटा गया है। वाक्य को दो आधारों पर विभाजित किया गया, एक आपका रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो रचना के आधार पर, रचना या इसी को बनावट के आधार पर भी कहा जाता है। तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के तीन भेद बताए गए, जिसमें पहला सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र या इसी को कई किताबों में आपको मिलता है मिश्रित वाक्य, और तीसरा आपका है संयुक्त वाक्य। उसी तरह जब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद की बात करते हैं, वाक्य के प्रकार की बात करते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार। तो अक्सर एक प्रश्न यही मिलता है कि रचना या बनावट के आधार पर, किसके, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के 3 भेद हैं। उसी तरह अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के 8 भेद हैं। तो वो 8 भेद कौन से हैं, सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। अब इनके एक एक खंड की ओर हम चलते हैं। जैसे सबसे पहले आपका आता है सरल वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो, क्या हो, एक या एक से अधिक उद्देश्य हो, परंतु विधेय क्या हो, विधेय एक ही होता है, वह सरल वाक्य कहलाता है, वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे अपूर्वा, विदुषी, प्रखर क्या है, खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रखर की बात हुई, एक विदुषी की बात हुई और एक अपूर्वा। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके उद्देश्य हैं, ये आपके उद्देश्य, और ये है खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये क्या है, विधेय। तो यहाँ यही चीज कहता है कि एक से अधिक उद्देश्य हो, परंतु वहां पर विधेय क्या हो, विधेय केवल एक ही हो, तो वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। उसी तरह दूसरा प्रकार है आपका संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, 2 या 2 से अधिक कौन से वाक्य हों, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और, किंतु, परंतु, तथा या आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ मैं पढ़ूं या खेलूं, तो अर्थात यहाँ 2 सरल वाक्य हैं, मैं पढ़ूं, मैं खेलूं, तो उन दोनों को या के द्वारा जोड़कर एक क्या किया गया, संयुक्त वाक्य का निर्माण किया गया, मैं पढ़ूं या खेलूं। दूसरा आपका उदाहरण लेते हैं, सूरज निकला और चिड़िया चहकने लगी। यहाँ 2, एक आपका सरल वाक्य, पहला सरल वाक्य ये है, और चिड़िया चहकने लगी दूसरा सरल वाक्य ये है, और इन दोनों को और के द्वारा क्या किया गया, जोड़कर एक क्या बनाया गया, संयुक्त वाक्य बनाया गया। तो यहाँ यही चीज कि किसी न किसी समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जब 2 या उससे अधिक सरल वाक्यों को आपस में जोड़कर
बनाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा वाक्य का भेद है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य और या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे सुप्रिया आज ऑफिस नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने देखा कि पेड़ पर बंदर बैठा है। क्या देखा, पेड़ पर बंदर बैठा। यहां क्या हुआ है कि एक प्रधान उपवाक्य है और उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य हैं। अब हम अर्थ के आधार पर भेद की बात करते हैं तो पहला भेद आपका आता है विधानवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में, यहां जिस वाक्य में कुछ कहा या बताया जाए, तो अर्थात कुछ कहने या बताने की बात जहां आती है उसे क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मां सो रही है। यहां दूसरा अनुभव, अनुभव क्या है, अनुभव खाना खा रहा है। तो इन दोनों के आधार पर या तो बताने की बात हो रही है या कुछ कहने की बात हो रही है। तो जहां कुछ कहा या बताया जाए उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा आपका है निषेधवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य से किसी बात का करना या होना न पाया जाए, यहां विशेष क्या है, नकारात्मकता की बात, कि किसी वाक्य से किसी बात के करने या होने को न पाया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मां सो नहीं रही है। तो यहां मुख्य क्या है, नहीं, ये नकारात्मकता को दिखा रहा है। उसी तरह अनुभव खाना नहीं खा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये किसको दिखा रहा है, ये किसे दिखा रहा है, ये निषेध को दिखा रहा है। एक तो ये इस तरह के वाक्य क्या होते हैं, इस तरह के वाक्य निषेधवाचक वाक्य में होते हैं। तीसरा आपका है प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में कुछ जानने की जिज्ञासा, कुछ जानने की जिज्ञासा का भाव हो या पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुषार कहाँ जा रहे हो। तो यहां वो पूछने का या जानने की बात कर रहा है, तुम्हारे हाथ में क्या है। और यहां जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, उसमें प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में चिन्ह लगता है। फिर इसके बाद चौथा भेद आपका आज्ञावाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उधर जाकर खड़े हो जाओ, हाँ आप जा सकते हो। तो यहाँ जहाँ आज्ञा का हो, आदेश का हो, अनुमति का हो, इनके भाव जब प्रकट होते हैं तो उस वाक्य को हम आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त की पूर्ति होती है, किसकी, संकेत या शर्त की पूर्ति होती है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहां एक के वाक्य से दूसरे कोई पूर्ति की बात कर रहे हैं। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। उसी तरह यदि तुम परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक आएंगे। यानी जिस वाक्य में यहां क्या हो रहा है, संकेत या शर्त की पूर्त होने की, उसके पूर्ण होने का भाव मिल रहा है, इसलिए यह वाक्य किस में जाएगा, यह संकेतवाचक वाक्य में जाएगा। उसी तरह अगला आपका छठा आता है भेद संदेहवाचक वाक्य। जिस कथन में संदेह या संभावना का भाव हो, किसका, संदेह या संभावना का भाव निहित हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज चाचा जी आएंगे, शायद आज चाचा जी आएंगे। तो यहाँ शायद क्या है, ये
निश्चित नहीं कर रहा है, बल्कि एक संभावना की बात कर रहा है या संदेह की बात कर रहा है, शायद। उसी तरह वह अब तक घर जा चुका होगा, यानी यहां पर भी क्या है, एक संभावना की बात हो रही है, तो वो निश्चितता नहीं है। तो यहां इस तरह के वाक्य क्या कहलाएंगे, इस तरह के वाक्य संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। उसी तरह सातवां भेद आपका है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई इच्छा, आशा या शुभकामना का भाव हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इच्छा तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो या आप दीर्घायु हों। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनके आधार पर हम बात करते हैं, तो यहाँ व्यक्ति के द्वारा शुभकामना का भाव आएगा, उसके द्वारा किसी आशा की बात आएगी या किसी इच्छा की बात आएगी। तो इनके आधार पर जब हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ बात आती है कि दूसरा हम उदाहरण लेते हैं कि काश रवि भी हमारे साथ होता या भगवान तुम्हारा भला करे। तो इस तरह जो भी उदाहरण में वाक्य लिए गए, तो देखा जाए तो मानवीय मन की जो इच्छाएं हैं वह भावनाएं प्रदर्शित हो रही हैं। तो इन मानवीय मन की इच्छाओं और भावनाओं के प्रदर्शन से यह वाक्य किस में जाएंगे, ये इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत जाएंगे। उसी तरह आपका अंतिम अर्थ के आधार पर बात करते हैं, अर्थ के आधार पर, तो वह क्या है, विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से हर्ष, शोक, विस्मय, दुख या घृणा का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या बात है, यहाँ हर्ष की बात आई, छी छी यहाँ मत थूकिए, यह घृणा की बात आती है। अरे गाड़ी चली गई, यहाँ विस्मय हुआ, हाय वह मर गया या शोक की बात आती है। तो इन तरह के यदि हम वाक्यों की बात करते हैं, उदाहरणों की बात करते हैं, तो जो विस्मय, हर्ष आदि मन के भावों की अभिव्यक्ति हुई, इन जो हमारे ये उदाहरण, इन सभी में देखा जाए तो क्या हुआ कि वाक्यों के द्वारा विस्मय, हर्ष, इच्छा आदि मन के भावों की अभिव्यक्ति होने के कारण यह वाक्य किस में जाएंगे, यह विस्मयवाचक या इसी को विस्मय आदि बोधक में ले जाएंगे। अब यहां हम बात करते हैं किसकी, ये जो हमने जितना भी वाक्य की बात किया एक संक्षिप्त रूप हम रखते हैं। जैसे कि वाक्य है क्या, तो भावों एवं विचारों को पूरा पूरा प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को क्या कहते हैं, व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग कौन कौन से, एक उद्देश्य और एक विधेय। वाक्य के जिस अंश में किसी प्राणी, वस्तु या भाव के विषय में कहा जाता है उस अंश को क्या कहते हैं, उस अंश को उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य या कर्ता के विषय में, उद्देश्य या कर्ता के विषय में जिस अंश में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के भेद की बात करते हैं तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। उसी तरह अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। यहाँ एक और खंड की बात कर ले रहे हैं कि उपवाक्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, उपवाक्य, जैसे प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। तो जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में फिर करते हैं। धन्यवाद।